हेलो बच्चों, हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का इंडस्ट्री पढ़ लिया था। इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ लिया था। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट है कॉमर्स, वो पढ़ेंगे। कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड, इंटरनल या होम ट्रेड, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड के सर्विसेज, जो टर्सरी सेक्टर्स की जो सर्विसेज होती हैं वो इसमें आई, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ट्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल मींस जो हमारे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होता है, एक्सटर्नल जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर होता है। इंटरनल ट्रेड्स को भी डिवाइड किया गया और एक्सटर्नल ट्रेड को भी डिवाइड किया। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कॉमर्स का मीनिंग समझते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। वैसे जनरल टर्म्स में कॉमर्स का मीन्स होता है बाइंग या सेल करना। जो भी सामान को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, वो हमारा कॉमर्स में आ जाता है। जैसे कि जो हम एक्सचेंज करते हैं कॉमोडिटीज का, वो हमारा आता है कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो हम सामान खरीदते बेचते हैं वो हमारा कॉमर्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज है। यानी कि सामान का जो हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, किसी दूसरे व्यक्ति से जो हम चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हमारा कॉमर्स में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो सामान का ट्रांसफर हो रहा है, यानी जो हम उसे बेच रहे हैं, वो हमारा कॉमर्स में आ जाता है। कॉमर्स इज अ सम टोटल ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कॉमर्स, उसके दो पार्ट है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स इन दोनों का ही सम होता है। ट्रेड का मीन्स सामान जो खरीदते बेचते हैं, और एड्स टू ट्रेड का मीन्स है जो सर्विसेज जो भी हेल्प करती हैं सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा कॉमर्स होता है। अब ट्रेड का मीनिंग, ट्रेड और कॉमर्स में यही डिफरेंस होता है कि ट्रेड में सामान का एक्सचेंज आता है, और जो कॉमर्स होता है उसमें एक्सचेंज तो आता है ही, साथ में सारे एड्स टू ट्रेड भी आते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट पर्संस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ट्रेड जो हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं डिफरेंट पर्संस को इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए, तो वो हमारा ट्रेड आता है। यहाँ डिफरेंट पर्सन यूज किया गया कि ये पर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी हो सकते हैं। तो जो अंदर होते हैं वो इंटरनल में आ जाते हैं, जो बाहर जब एक्सचेंजिंग होता है तो वो एक्सटर्नल में आ जाता है। यहाँ पे ट्रेड को इसी ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल और होम ट्रेड। इंटरनल और होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जब नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही ट्रेड होता है, सामान का खरीदना बेचना होता है, तो वो हमारा होम ट्रेड कहलाता है। अंडर दिस ट्रेड पेमेंट इज ऑल्सो डन इन नेशनल करेंसीज। इसमें क्या होता है, जो ट्रेड हो रहा है वो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, इसलिए जो पेमेंट होती है वो भी नेशनल करेंसी में ही होती है। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो सकते हैं, दो स्टेट्स के बीच में हो सकते हैं, ये ऐसा ट्रेड होता है। अब इसमें भी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड को भी, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल का मीन्स ही होता है कि जब सामान बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जाता है। व्हेन परचेज एंड सेल टेक प्लेस इन बल्क और लार्जर क्वांटिटी, यानी कि जब सामान की खरीदना बेचना बल्क यानी ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, मैन्युफैक्चरर तो अपने सामान बना दिया, अब उससे होलसेलर खरीदने आया। होलसेलर क्या होता है, उसे बल्क क्वांटिटी या लार्जर क्वांटिटी में खरीदता है, तब वो जाकर उससे रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कंज्यूमर को छोटे छोटे क्वांटिटीज में बेचता है। तो जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर में बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, वो बल्क ज्यादा क्वांटिटी में उससे खरीद के लाता है, तो ये होलसेलर ट्रेड कहा जाता है। रिटेलर ट्रेड क्या होता है? रिटेलर में रिटेलर जो होता है वो जब होलसेलर से सामान खरीद के उसे कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो वो रिटेल ट्रेड में आता है। सेल ऑफ गुड्स बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर, पहले मैन्युफैक्चर सामान को बना रहा है, फिर वो होलसेलर को दे रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में वो खरीद के ले जा रहा है होलसेलर मैन्युफैक्चर से। अब रिटेलर होलसेलर से सामान खरीद के ला रहा है, अब वो कंज्यूमर तक फाइनली पहुंचाएगा। तो जो रिटेल ट्रेड होता है ये इन्हीं दोनों के बीच में जो खरीदना होता है बेचना होता है वो आता है रिटेल ट्रेड में। जो कंज्यूमर खरीद के, रिटेलर उसको बेच रहा है, कंज्यूमर रिटेल से खरीद रहा है, तो ये आपका रिटेल ट्रेड में आता है। ये तो इंटरनल ट्रेड की बात हो गई। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड होता है। व्हेन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, जब परचेज और सेल दो या दो से कंट्रीज के बीच में होता है तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड आता है। अब चूंकि ये नेशनल बाउंड्रीज के बाहर का हो रहा है तो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज से हो रहा है, इसलिए जो पेमेंट होती है वो भी फॉरेन करेंसी में ही होती है। एक्सटर्नल ट्रेड्स को भी
तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। इंटरनल ट्रेड में हमने होलसेल और रिटेल ट्रेड पढ़ा था। अब एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्रीपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं यानी खरीदते हैं फॉरेन गुड्स को फॉरेन मार्केट से, जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो इम्पोर्ट हो जाता है। परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, जब डोमेस्टिक मार्केट में कोई फॉरेन गुड्स आता है उसे परचेज किया जाता है तो वो इम्पोर्ट ट्रेड में होता है। दूसरे कंट्रीज से सामान को खरीदना ही इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया परचेजेस स्पोर्ट्स आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर इंडिया कुछ स्पोर्ट्स आइटम किसी भी फॉरेन कंट्री से कुछ खरीद रही है, बाहरी कंट्री से अगर इंडिया खरीद रही है तो इंडिया तो हमारे डोमेस्टिक हो गई, और जो फॉरेन कंट्री से खरीद के ला रही है इसलिए हम वहां से कुछ खरीद रहे हैं इसलिए हमारा इम्पोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट ट्रेड इसी का अपोजिट होता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, जब हम कुछ बेचते हैं, जब हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री से कुछ फॉरेन मार्केट में कुछ सामान बेच रहे हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री इंडिया सेल्स शुगर केन टू द अदर कंट्री। कोई भी आइटम जब हम दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है यानी बाहर जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाएगा। इंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इसे हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। री एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि जब हमने किसी एक फॉरेन कंट्री से कुछ सामान पहले तो खरीदा, फिर उसी सामान को किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में ही बेच दिया प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो हमारा इंट्रीपोर्ट ट्रेड आ जाता है। परचेजेस द गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री एंड सेल द सेम प्रोडक्ट टू द अनदर फॉरेन कंट्री इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए जब एक फॉरेन कंट्री से कुछ सामान खरीद के दूसरी फॉरेन कंट्री में बेच देना ही हमारा री एक्सपोर्ट या इंट्रीपोर्ट ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड एक्सपोर्ट द सेम गुड्स इन नेपाल, यानी इंग्लैंड से सामान खरीदा फिर उसे नेपाल में बेच दिया प्रॉफिट के लिए कुछ ऊंचे दामों में, तो वो हमारा इंट्रीपोर्ट ट्रेड कहलाता है। ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने वहां पढ़ा था ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एड्स टू ट्रेड। इसे हम रोल ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, यानी कॉमर्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन प्ले करता है, ये हमारा टॉपिक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प इन ट्रेड, यानी जो ट्रेड में हेल्प कर रहा है वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जो भी टर्सरी सेक्टर की, जो टर्सरी इंडस्ट्री की जो सर्विसेज होती हैं वो इसी में आती हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है अगर सामान कुछ बन के तैयार हुआ है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए होगी, तभी वो उस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सकेगा। इन द प्लेसेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स आर फार एंड डिफरेंट। चूंकि सामान बन रहा है और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना, इन दोनों की जो जगह है वो अलग अलग होती है। कंज्यूमर्स कहीं भी हमारे कंट्री में हो सकते हैं और जो सामान बन रहा है वो एक यूनिट में बन रहा है। सो ट्रांसपोर्ट हेल्प इन रिव्यूइंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो जो ये प्लेस की जो हिंड्रेंस है, ये प्रॉब्लम है, जो एक जगह से दूसरी जगह की जो प्रॉब्लम है सामान को पहुंचाने का, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करता है। बाय मेकिंग अवेलेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू द फाइनल कंज्यूमर। कैसे हेल्प करता है, वो प्रोडक्शन सेंटर से सामान को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इस तरह हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अब सामान बन के तैयार हो गया, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का तो काम ट्रांसपोर्टेशन कर दे रहा है, लेकिन सामान को सारा जो सामान बन रहा है सारा का सारा सामान तो हम पहुंचा नहीं देंगे उसे, तो हमें कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो ये स्टोरिंग करके हमें रखना पड़ता है, ये हमारा वेयर हाउस हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सामान को स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ती है उसे वैसे कंज्यूमर तक पहुंचाता रहता है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। दिस प्रॉब्लम रिमूव्ड और सॉल्व्ड बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसेस। अब जो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम सामान तो बहुत सारा बन रहा है, उससे कंज्यूमर तक सारा तो पहुंचाया नहीं जा सकता, उससे कुछ स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमारा वेयर हाउस यानी गोडाउन्स जो होते हैं उनमें सामान रखा रहता है स्टोर। स्टोरेज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब जो टाइम गैप हो रहा है, जो हम सामान बना रहे हैं फिर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इसके बीच हमें इकट्ठा करके भी रखना है, तो जो टाइम का जो हिंड्रेंस है ये हमारा स्टोरेज हेल्प करता है, रिमूव करता है इसे। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब सामान जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे कुछ पैसा चाहिए होगा सामान बनाने में, और जो लोग खरीद रहे हैं कंज्यूमर, उन्हें भी पैसे चाहिए खरीदने के लिए। तो जो बैंक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सामान को खरीदने बेचने, चाहे वो प्रोडक्शन की तरफ से हो चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से हो। फाइनेंस, कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है जब प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है बैंकिंग और फाइनेंस की सर्विसेज सॉल्व करती हैं। बैंक हेल्प इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय प्रोवाइडिंग डिवाइसेस फॉर पेमेंट कैश एंड क्रेडिट। कैश या क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक देता है, तभी जो कंज्यूमर है वो कैश या क्रेडिट के माध्यम से सामान को खरीद लेता है। और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, उन्हें भी कुछ पैसा चाहिए
अगर पहली बार वो कुछ सामान बेच रहे, सारा का सारा तो बेच नहीं पाएंगे, उन्हें कुछ पैसे चाहिए होंगे तभी उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो बैंक होता है वो उन्हें लोन्स और एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है। ये लोन्स एंड एडवांसेस तभी प्रोवाइड कर सकता है अगर जो कंज्यूमर है वो अपनी सेविंग्स, जो पीपल है वो अपनी सेविंग्स को बैंक के पास ना जमा करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बैंक कलेक्ट्स द सेविंग ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस टू द फर्म। बैंक होते हैं वो लोगों की सेविंग्स को अपने पास जमा करते हैं और उन्हीं सेविंग्स के थ्रू ही वो लोन्स और एडवांसेस फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। दस बैंक हेल्प फर्म टू ओवरकम फाइनेंस प्रॉब्लम। इससे जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है वो बैंक सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, तो वहां कुछ ना कुछ रिस्क होता है। हमने पहले बिजनेस रिस्क पढ़ा था, तो वही रिस्क होता है कि सामान बना रहे हैं, हो सकता है वो जाते जाते स्टोरेज हमने करके रखा है वहां पे खराब हो जाए, या फिर जो जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वहां पे जाते जाते खराब हो जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है सामान को, या हो सकता है चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये इंश्योरेंस हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस। ये कंपनसेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर इंश्योर्ड हैं तो अगर कोई लॉस होता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। फायर, थेफ्ट, फ्लड, इन सब से जो भी नुकसान होता है उसका कंपनसेशन भी देती है। तो इंश्योरेंस इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स है सामान जो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसे कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन की, हाँ सामान बन गया है, उसे कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं। इसमें ईमेल, टेलीफोन सर्विसेज ये सारी हेल्प करती हैं। इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी मीडियम्स है कम्युनिकेशन के ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये जो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसे दूर करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब है जो भी गुड्स बन रहा है उसका प्रचार करना। वो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी टू द पीपल। एडवर्टाइजिंग का मतलब है सामान जब बन जाता है तो अगर कोई नया सामान बन रहा है या कोई उसमें नया फीचर आ रहा है, उसकी यूटिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक देने के लिए एडवर्टाइजिंग करना जरूरी होता है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होता है उतना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को वो बेच के उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह ये सारी जो एड्स टू ट्रेड है ये सब ट्रेड में हेल्प करते हैं। ये कॉमर्स का फंक्शन भी है। थैंक यू।